क्वेश्चंस बहुत थे, बहुत सक्सेसफुल लड़का है। कोई भी लड़की अगर इसको देखे और बहुत माचो भी है, ऑफिस में भी बेहतरीन, बहन के साथ भी उसका बेहतरीन रिलेशन, यहाँ भी उस पे मर रही हैं। एक और लड़की भी थी जो एक ऐसी पागलपन का शिकार लड़की, जो भी मैं रिव्यू करूँ ना, वो अगर ऐसे ही चले जैसे मैंने ड्रामा देखा है तो कितना अच्छा लगेगा। फास्ट फॉरवर्ड में जी नादिया हो गया बिकॉज ये ड्रामा फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाला है। क्यों? कितनी एपिसोड्स हो गई? 6। कहानी जो है वो एक लड़की की है जिसके घर वाले उस पर डोट करते हैं, ठीक है। उनके पास कोई और बात नहीं है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भतीजा हो छोटा, या भाई और भाभी हो, उनके पास आपस में करने के लिए असरा के अलावा कोई बात नहीं है। फाइन, ठीक हो गया, बहुत आसान कर दी आपने ज़िंदगी अपनी राइटिंग। फिर उसके बाद एक लड़का है जो पहली एपिसोड से लेके अभी तक आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही क्या कहेंगे, हाई अचीवर, बहुत काबिल है, बहुत काबिल, हाँ। बहुत सक्सेसफुल लड़का है। इतना कि कोई भी लड़की अगर इसको देखे और बहुत माचो भी है, बहुत हैंडसम भी है, तो वो उस पर पागल हो जाएगी। पर वो कोई इतना फारिग है कि वो हर वक्त बहन के कमरे में आता है और बहन और उसकी दोस्त से पूछता है कौन से कपड़े शादी में पहन के जा रही है, ये बकवास कपड़े हैं। और जब वो कहती है अच्छा मैं दूसरे लेने चली जाती हूँ, तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें ले जाऊँगा। उसको बुटीक पे ले जाता है और बुटीक पे ले जाके और कहता है तुम साड़ी पहनोगी। और फिर वही लड़का इस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बेटे तुम हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। सो इट्स कंफ्यूजिंग। फिर वो बहन के यूनिवर्सिटी के बाहर अक्सर खड़ा है, उसको पिक करने आया है, वो जो भी बहाना बना दे, मगर वो बहुत फारिग है। ड्राइवर फारिग नहीं था, मगर ये माचो लड़का फारिग है, खड़ा है। दूसरी लड़की को भी कहता है ऑर्फनेज में भी आ गया था, फिर ऑर्फनेज में वो एक उन्होंने उस लड़के का एलिमेंट डालने की कोशिश की है कि वो एक और लड़की भी थी जो उस पर फ्लिप हो गई थी। यकीनन वो यही एलिमेंट है, क्योंकि वो इतना तो कोई कमाल लड़का है कि वैसे लड़के अगर दुनिया में आपको मुझे नज़र आ जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे उन पर, सीरियसली। तो फिर वो खाने पे ले जाता है उनको बार बार। पहली दफ़ा तो खैर खाने पे ले जाके डांट दिया कि तुम अनहेल्दी खा रही हो, और दूसरी दफ़ा खाने पे ले जाया गया तो वेटर को डांट दिया कि तुम्हारे पास स्टेक क्यों नहीं है, और स्टेक लाओ। और वेटर ने कहा मैं ला दूंगा, नहीं थी, पता नहीं कहाँ से लाया। और जब लाया तो वो हॉट पॉट था। I mean, they were served a hot pot. I mean, what is happening? So, I would just like to fast forward, may go to the emoji and give it a शॉक फेस। आपका बचपन का एक दोस्त है जिसके साथ अब आप स्क्वॉश खेल रहे हैं, आप उससे किस तरह बात कर रहे हैं कि अच्छा तो तुम जीतने के लिए खेलो? अरे आपको तो पता होगा शुरू से कि वो किस लिए खेलता है, वो क्या है, आपको वो चीज़ बताना क्यों ज़रूरी है उस तरह से कि आपने एक बार मेंशन कर दिया कि जैसे ज़फ़र मिराज साहब के स्क्रिप्ट में होता था, एक बात छोटी सी बता दी जाती थी कि भाई ऐसे है, या आप स्टैंड अप गर्ल के स्क्रिप्ट में भी देखते हैं, छोटी सी बात आपने बता दी कि इसका आप खुद ही जो एक ऑडियंस से समझ लेती है कि ये किस तरह का इसका बैकग्राउंड होगा, क्या होगा। वो इतनी दफ़ा रिपीटिशन है, यानी कि अगर आप देखें जो घोड़े वाला पूरा सीन था, भागने वाला, उसमें आपने स्टैब्लिश किया ये किस तरह का है, आपने बस बता देना है हमें। उसके बाद नहीं, फिर एक और जगह किया, फिर वो चेक वाली बात 2 एपिसोड तक चली है, नहीं तुम चेक ले लो, नहीं मैं चेक नहीं लूंगी, तुम चेक ले लो, नहीं मैं नहीं रखता पैसे किसी का, मेरे भाई ऐसे हैं, मैं ये। तो दोस्त वाले मामले में इतना ज़्यादा जो आपस में डायलॉग है, आप बचपन के दोस्त ऐसे बातें करते ही नहीं हैं। तो राइटर क्या सोच रहे होते हैं? रुबीना जी आपका क्या ख्याल है? अच्छा, राइटिंग ने सब कुछ डाल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा ये एक अच्छा लड़का है, अच्छा नहीं, कामयाब लड़का, एक उससे भी कुछ ऊपर का लफ्ज़ ना, ये कोई परफेक्शन है ना, इविल जीनियस। हाँ, ये एक परफेक्शन है, परफेक्ट मेल है, जो कि घुड़सवारी भी करेगा, जो कि घोड़े को सिर्फ मिलने के लिए भी जाएगा, और जो कि ऑफिस में भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बहन के साथ भी उसका बेहतरीन रिलेशनशिप है, लड़कियां भी उस पर मर रही हैं। और ये बस एक एक लाइन में ही उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ऐसे जैसे ज़बानी बता दें, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। लेकिन हर सीन में की है ना, इसका ड्रामा नहीं, इसका
इसका सबूत कहीं नहीं है। हाँ ये कैसे है रेस कोर्स में, लाइक शी सेड, इसने क्या कमाल कर दिया उस मीटिंग में जो आपने एक हमें दिखाई, लाइक नादिया सेड, कुछ भी नहीं। ये बहन के को रोज़ लेने जाता है मगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये इतना फारिग क्यों है, इसका ऑफिस आज इस वक्त मेरी मीटिंग नहीं थी कह के एक एक लाइन में आप फारिग हो गए। सो आई थिंक दिस राइटिंग इज द काइंड ऑफ राइटिंग जो अब तर्क हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। ये लेज़ी राइटिंग है। ये वो राइटिंग है कि आपने अपने दिमाग में जो इंसान बनाया है वो कन्विंस ही नहीं कर रहा है हमें कि वो क्यों है, सिर्फ एक अच्छा और वो बार बार इनको बताना पड़ रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। भाई आप एक दफ़ा बता दें ये ऐसा है, उसके बाद सिचुएशंस बनाए ना, उसके बाद आप डायलॉग में लिखा हुआ होना हाँ चाहिए। मैं जीतना पसंद है, मेरा बेटा तो बस जीतना चाहता है, ये तो मुझे जीत ही चाहिए। हर 2 मिनट के बाद ये चीज़ आ जाती है। हाँ। भाई तो ऐसे हैं, भाई तो वो, अरे भाई हाँ ऐसे भाई चूंकि हमने ज़िंदगी में देखे भी हैं ना, ऐसे लोग हमने ज़िंदगी में देखे हैं जो कि हाई अचीवर्स हैं, but then they don't वो ऐसे नहीं होते। behave like this, they're not available like this, they don't normally dress up like this, कि घर के अंदर भी जब वो खाना खाने गए हैं और वो भाई की ऐनक तो उतर ही नहीं रही, खाना खाते हुए भी ऐनक लगा रही है, स्कॉच करते हुए बाल प्रॉपर जल। हाँ so this I think राइटिंग और एक्टिंग और डायरेक्शन तीनों ने एक दूसरे को खुद भी कॉन्ट्रडिक्ट किया है, और राइटिंग सबसे ज़्यादा फ्लॉड एलिमेंट है इस ड्रामे का। सो आप मुझसे नंबर मांग रहे हो? 4। राइटिंग तो फ्लॉड है ही है, डायरेक्शन भी टेरिबली फ्लॉड है। आप इंट्रो देते हैं एक लड़की का करोड़ों शॉट्स में कि वो एक बुटीक पे है, वो एक जोड़ा लटका रही है, वो उस जोड़े को हाथ तो ऐसे होने चाहिए जैसे तुम्हारे हाथ है। हाँ मतलब एक पूरे क्लैन का काम सिर्फ बताना है कि असरा कितनी काबिल चीज़ है, और उधर सबने बताना है कि ये लड़का कितना काबिल है। मतलब सिर्फ ज़िंदगी का मकसद हमारा यही देखना है। आपने हमें 2 लफ्ज़ों में भी बता देना है, मूव ऑन। खैर, तो वो सारे शॉट्स जो इंट्रो थे इस लड़की का, जिनमें वो जो भी कुछ करी थी अच्छे भी थे, लंबे थे बट फाइन शॉट्स, तो लगा कि ये किसी बुटीक पर, तो कॉलेज में पढ़ रही थी, वो तो बुटीक थी। मतलब कुछ आपने अपनी खूबसूरती को जस्टिफाई करने के लिए, लाइक नादिया सेड, कि आपने एक खूबसूरत घर दिखा दिया, दीज पीपल लुक लाइक दे डोंट बिलोंग इन दिस हाउस। जॉब नहीं करती थी, आई थॉट नहीं, उसका बुटीक है। यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी, कोई और job फिर नहीं यूनिवर्सिटी के गंदे गंदे से कमरे बनाए जिनमें इधर उधर मैनेकिन्स, क्योंकि वो प्रॉबेबली फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रही हैं बच्चियां, जो कि कहीं एक्सप्लेन नहीं हुआ क्योंकि नोट्स तो वो ले रही थी और एक दूसरे से शेयर कर रही थी। सो यू नो आपने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। फिर आप लोकेशन लेते हैं लाइक नादिया सेड, और आप उस लोकेशन को जस्टिफाई ही नहीं कर पाते। आप वो लोग वो सुपरफिशियल है सारा कुछ, आपको लग ही नहीं रहा कि ये लोग इस घर में रहने वाले हैं, नहीं लग रहे वो कहीं से भी। फिर एक सीन आता है जिसमें वो आपने एक ट्रैक चला दिया पागल खाने का, राइटर ने, वो गया, औरतें जो थीं वो दरवाजे में से यूं करके पता नहीं किसको बुला रही थी, बहुत सारे हाथ निकले थे ना, बस से बहुत सारे हाथों से आपने अपना काम, आपको लगा कि इस्टेब्लिश हो गया। हालांकि मुझे तो बहुत देर तक पता नहीं चला कि ये जेल है या पागल खाना है। अगर पागल खाना है और तुम्हारा कोई जानने वाला वहाँ पे है और तुमने उसको विज़िट करना है, तो इतनी खुफिया एक वार्डन क्यों आपको लेके आ रही है और कह रही है कि ऑफिस में आज कोई नहीं है, मैंने ऑफिस में। नहीं वो खुफिया रात के टाइम है ना, वो उनका भी टाइम होता जाने का, इससे कुछ टाइमिंग्स में गलत काम किया, पैसे खिला रहा है, वो तो शेडी लग रहा था कि शेडी सीन है। फाइन, रुबीना जी रखेंगे नंबर दे दें मुझे। I would say the same as the writing, 4. Now Anmol is a fairly fine actor. I've worked with her in a play, I've seen her perform, and I thought at that time also that she's promising. Anmol has waited for quite some time to be a part of an 8 o'clock play. She was desperate, तो उसने जो आया उसकी तरफ वो कर लिया। ये गलत था, ये अच्छा स्क्रिप्ट नहीं था। मुझे पता है कि ये अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है। आपको कैसे पता है? Because I've read it. कौन सा रोल आया था? नहीं, मेरे पास डायरेक्शन के लिए आया था। अच्छा। हाँ,
सो बिकॉज क्वेश्चंस बहुत थे, वाई मोमेंट्स बहुत थे, एज यू से। सो उसको समझ नहीं आ रहा। और अच्छा, अगर उसको बनाना था ये और इसको कन्विंसिंग रखना था एक ऐसी पागलपन का शिकार लड़की जो स्मिटन हो गई है, तो फिर उसको डायरेक्टर की हेल्प चाहिए थी, वो भी नहीं है। सो आई थिंक ये इन बच्चों के साथ ज़्यादती है, हु कैन गिव, रेडी टू गिव ऑल दैट दे हैव, बट वो अभी उस जगह पे नहीं है कि वो खुद से फिक्स कर सकें जगह को। तो जाहिर है कि फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है। आई थिंक आई विल गिव हर अ 5। मुनीब के लिए भी मैं तो समझती हूँ ऐसे, क्योंकि ये एक मंझे हुए पुराने एक्टर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे भी चुके हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिर्फ अपनी लुक्स का ख्याल रखना नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्यूटी शॉट से हाँ। मतलब हर जगह वो बैठा है, देख रहा है, और फिर स्मोक कर रहा है, फिर अपनी ट्रॉफीज देख रहा है, मतलब ये क्या नार्सिसिस्ट डायरेक्टर बना रहा है ना उसके कैरेक्टर को। नार्सिसिस्ट कोई सिर्फ शक्ल और कपड़ों से थोड़ी नहीं होता है, होता है। दैट्स समथिंग विद इन यू। सो मेहनत जो है वो कपड़ों पे, लुक पे, एनकों पे, खाना खाते हुए कौन ऐनक लगाता है? अब मुनीर निकाल जैसे आपकी मर्जी में नार्सिसिस्ट था ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़का था जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा कोई चीज़ कर देता था कि वो ये तो हाँ। और जब ऑफिस जाता था तो हालांकि उसके तो कभी दिखाए भी नहीं ऑफिस के ऐसे सीन के उसने जाके कुछ ठीक कर दिया हो, बट जाता था एक ऑफिस में और ठीक ठाक था अपने ऑफिस में, बट बिलीवेबल था। यहाँ पे झूठ लग रहा है सब कुछ, वो मेड अप लग रहा है। हाँ, सब झूठ लग रहा है। सो मेरे पास मुनीब के लिए भी 5 ही हैं। 5